देखिए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। आज ये जो है हम लोग का दूसरा दिन है। आज हम लोग का क्या है, दूसरा दिन है। एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे थे। पहले हम बेसिक इसका पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का। जैसे ही बेसिक खत्म होगा फिर हम बुक का क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, कल भी आपको हम बताए थे, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए इसमें कम से कम 10 से 15 को पूछा जाता है, कम से कम 10 को, ज़्यादा 15 को, समझ रहे हैं। सब्जेक्टिव का बात किया जाए तो सब्जेक्टिव देखिए दो तरह का होता है, एक होता है 2 मार्क्स वाला, एक होता है 5 मार्क्स वाला। इस चैप्टर में 5 मार्क्स वाला यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं। अगर 3 क्वेश्चन पूछ दे तो 3 दूना 6, यानी 2 मार्क्स वाला जो है क्वेश्चन पूछा जाता है 2 को या तो 3 को। अगर 3 को पूछ दे 3 दूना 6 नंबर यहाँ हो गया। ऑब्जेक्टिव अगर 15 को पूछ दे तो 15 नंबर यहाँ हो गया, यानी 15 6 21। टोटल अगर देखा जाए ओवरऑल तो अधिक से अधिक जो है इस चैप्टर में 21 नंबर का क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हैं। कम से कम 15 नंबर, यानी 15 प्लस नंबर का ही क्वेश्चन जो है, 15 प्लस मार्क्स का ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। तो देखिए हम लोग कल अंक के बारे में पढ़े थे, डिजिट के बारे में पढ़े थे नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी के सभी क्या हैं, अंक हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, अंक। आप देखिए अंक क्या है, टोटल 10 गो, क्या है 10 गो। देखिए इसी 10 गो, यही जो 10 गो अंक हैं, इसी 10 गो अंक से मिलकर संख्या बनता है। यही बात यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं 10 अंकों की सहायता से सभी संख्याएं बनती है। जितना भी संख्या बनता है ना, इसी 10 गो अंक के सहायता से बनता है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे छोटा अंक का बात किया जाए तो क्या है 0, सबसे बड़ा अंक का बात किया जाए तो 9। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, सबसे छोटा अंक 0 है, सबसे बड़ा अंक 9 है। तो देखिए संख्या के बारे में स्पेशली हम पढ़ रहे हैं, तो संख्या के बारे में जानना जरूरी है कि संख्या होता क्या है, नंबर होता क्या है ना। संख्या किसको कहते हैं, नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए गिनती, माप, मात्रा को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं ना। बोलिए, चाहे किसी चीज़ को गिनती को व्यक्त करना हो, किसी चीज़ के माप को व्यक्त करना हो, किसी चीज़ के मात्रा को व्यक्त करना हो। जैसे देखिए गिनती का बात किया जाए, जैसे लड़का को हम गिन रहे, लिखे 20 लड़का, तो इस चिन्ह का उपयोग किए हैं ना 20 का, यही आपका क्या है, संख्या है। जैसे माप का अगर बात किया जाए, जैसे 8 बोतल कोई चीज़ है, नहीं बोतल क्या हो गया 8 गो है, तो माप को भी जो है व्यक्त करने के लिए किसी चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे मात्रा का बात करें तो दूध, देखिए दूध का मात्रा कितना है, क्वांटिटी 6 लीटर, कितना है 6 लीटर लिखे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि संख्या एक ऐसा चिन्ह होता है जिससे जो है गिनती हो गया, माप हो गया, मात्रा हो गया, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं उसके द्वारा। जैसे देखिए लड़का का गिनती कर रहे हैं, जिस चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं यही संख्या है। जैसे देखिए किसी चीज़ का माप कर रहे हैं, क्या बोतल है, तो जिस चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं यही आपका संख्या है। जैसे देखिए किसी मात्रा का माप कर रहे हैं, दूध का मात्रा कितना है 6 लीटर, तो यहाँ पे जिस चिन्ह का यूज किए हैं यही आपका क्या है, संख्या है। तो संख्या देखिए आपको बता रहे हैं, संख्या आपका ऋणात्मक हो सकता है, संख्या आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए देखिए ऋणात्मक संख्या जितना भी होता है, कल ही आपको हम बताए थे, सब के सब 0 से छोटा होता है। सब के सब क्या होता है 0 से, जितना भी ऋणात्मक संख्या है, जितना भी नेगेटिव नंबर है, वो सभी के सभी 0 से छोटी संख्याएं होती है। और जो भी धनात्मक संख्या है आपका, वो सभी के सभी 0 से बड़ा, सभी के सभी 0 से बड़ा। यहाँ पे हम देखिए लिखे हैं ऋणात्मक संख्या का एग्जाम्पल लिखे हैं -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अनंत तक। धनात्मक संख्या का एग्जाम्पल लिखे हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। फिर यहाँ पे हम लिखे हैं सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या का बात करें तो देखिए सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या क्या है, यहाँ पे -1। माइनस वाला में देखिए संख्या जितना छोटा दिखेगा वो उतना बड़ा होता है, वो उतना क्या होता है, जो जितना बड़ा दिखेगा वो उतना छोटा होता है। माइनस वाला में उल्टा होता है। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है -1, तो यही सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या होगा, यही क्या होगा सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछ देगा सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या बताइए, तो छोटा का कोई अंत नहीं, आप बता नहीं सकते। अब देखिए सबसे बड़ा धनात्मक संख्या का बात किया जाए तो सबसे बड़ा धनात्मक संख्या आप नहीं बता सकते हैं, नहीं। सबसे छोटा पूछे तो बोलिएगा एक ऋणात्मक, सबसे छोटा धनात्मक संख्या पूछे तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, संख्या का कोई अंत है नहीं है, तो सबसे बड़ा धनात्मक संख्या आप बता नहीं सकते। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए संख्या का अगर बात किया जाए, नंबर का, टोटल हम जो है 13 प्रकार के नंबर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखे हैं। जैसे देखिए एक नंबर में हम लिखे हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तीसरा है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। चौथा है सम संख्या, इवन नंबर। पाँचवा है विषम संख्या, और नंबर। छठा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। सातवां है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। आठवां है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। 9वां है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। 10वां है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। 11वां है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। 12वां है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। 13वां है सम्मिश्र संख्या, कम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब संख्या के बारे में पढ़ना है अभी। तो देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। तो थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, बताए थे आपको, क्या बताए थे, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं।
तो गिनती का संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए तो क्या बोलिएगा? 1। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए तो क्या बोलिएगा? ज्ञात नहीं है। फिर दूसरा देखिए, हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में भी पढ़ लिए थे, होल नंबर के बारे में पढ़े थे ना। जो आपका प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर हम शून्य को शामिल कर दें, शून्य को क्या करें? शामिल कर दें। प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर दें तो किसका परिवार बन जाता है? पूर्ण संख्या का। किसका बन जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो क्या बोलिएगा? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? ज्ञात नहीं है। फिर देखिए, हम पढ़े थे पूर्णांक संख्या। क्या पढ़े थे? पूर्णांक संख्या पढ़े थे। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या के बारे में क्या पढ़े थे? शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक बताइए तो क्या बोलिएगा? सबसे बड़ा पूर्णांक आप बता नहीं सकते हैं, काहे कि धनात्मक संख्या भी जो है उसका कोई अंत है। तो बोलिए, तो सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा पूर्णांक बताइए तो वो भी आप क्या बोल सकते हैं? ज्ञात नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक बताइए तो क्या बोलिएगा? 1। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताइए तो क्या बोलिएगा? -1। क्या बोलिएगा? -1। अब देखिए सम संख्या इवन नंबर, इसको भी हम लोग पढ़ चुके थे नहीं। वे सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी के सभी क्या हैं? सम संख्या है, इवन नंबर है। देखिए अगला हम पढ़े थे विषम संख्या यानी ऑड नंबर के बारे में पढ़े थे। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं हो। नहीं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अगर देखिए सम संख्या में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो क्या बोलिएगा? 2। क्या बोलिएगा? 2। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या बताइए तो क्या कहिएगा? ज्ञात नहीं है। उसी तरह विषम संख्या के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है क्या बोलिएगा? 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। सबसे बड़ी विषम संख्या अगर पूछ दे तो ज्ञात नहीं है। अगला हम लोग पढ़े थे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। क्या पढ़े थे? कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो देखिए सबसे छोटा भाज्य संख्या अगर पूछा जाए क्या बोलिएगा? 4। अब देखिए 1 का अगर बात किया जाए तो सिर्फ 1 से ही विभाज्य है वो। 2 से बात किया जाए तो 2 देखिए 1 से भी विभाज्य है और अपने आप से भी विभाज्य है। 3 का बात किया जाए तो वो 1 से भी विभाज्य है, अपने आप से भी विभाज्य है। 4 का अगर बात किया जाए तो देखिए 1 से भी विभाज्य है, अपने आप से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया ना। तो जिस संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, वो संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। अब देखिए बाकी जो बचा हुआ आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए कुछ पॉइंट को हम जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए 2 क्रमागत संख्या का एचसीएफ क्या होगा? 2 लगातार संख्या दे दे, क्रमागत मतलब लगातार कहीं से भी दे दे। जैसे देखिए लगातार दे दिया 8, 9 लगातार है, 5, 6 कोई भी 2 को क्रमागत संख्या दे दे, क्रमागत मतलब लगातार, तो उसका एचसीएफ क्या निकलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसको मॉस कहते हैं, महत्तम समावर्तक 1 निकलेगा। क्या निकलेगा? हाँ। दूसरा है, देखिए दूसरा पॉइंट है 2 क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? तो सम संख्या, देखिए सम संख्या अगर क्रमागत का बात किया जाए लगातार का, जैसे सम संख्या हम 2 लिए तो अगला जो सम संख्या होगा क्या होगा? 4 होगा। अगर एक सम संख्या मान लीजिए हम 10 लिए तो अगला इसका सम संख्या क्या होगा? यही होगा क्रमागत, यानी लगातार आने वाला सम संख्या। तो लगातार आने वाला सम संख्या का एचसीएफ कितना आता है? 2। कितना आता है? 2 आता है। आप देखिए 0 क्या है? 0। तो 0 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 0 आता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है? जितना भी पूर्णांक है प्राकृतिक है। पूर्णांक में देखिए माइनस वाला संख्या आता है, तो प्राकृतिक संख्या में देखिए माइनस वाला आता है, संख्या नहीं आता है। तो जितना भी पूर्णांक संख्या तो सब नहीं है ना प्राकृतिक संख्या। बोलिए करा कि इसको समझाइए, हम नहीं समझ। यहाँ पे देखिए जितना भी पूर्णांक संख्या है, देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है? 0 भी आता है, सभी धनात्मक संख्या भी आता है, सभी ऋणात्मक संख्या। इस सब के सब प्राकृतिक संख्या है? नहीं, प्राकृतिक संख्या तो यहीं से इधर होगा 1 से लेकर अनंत तक। यही बात पूछ रहा है कि सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। अगर आपको इसको उल्टा के पूछ दिया जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, हाँ, तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है तो सब ने पूर्णांक मारा है ना। तो उल्टा का अगर इसको पूछ दिया जाए तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ। देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? तो हाँ है। अब देखिए क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? जितना भी पूर्ण संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, तो सब ना आ गया है पूर्णांक संख्या में।
जितना भी पूर्ण संख्या है सब आ गया पूर्ण संख्या में, तो इसका मतलब ऐसा ही है, सभी पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे देखिए हम सूत्र लिखे हैं, इसका यूज देखिए ऑब्जेक्टिव बनाने में बार बार होगा, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, उसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम का मतलब हुआ कि एक से शुरू होने वाला, एक से शुरू होने वाला कहीं तक भी संख्या चल जाए, बोलेगा यहाँ तक की संख्या का योग बताइए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, देखिए आपका चल जाएगा 50 तक, समझ रहे हैं। तो लगातार इस संख्या का योग पूछ देगा, यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, सूत्र का यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा, सूत्र का उपयोग कीजिएगा। यानी n का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 50 गुण संख्या है, तो n की जगह पे 50 आ जाएगा। देखिए इधर तो 50 और यहाँ पे 50 एक 51 बटा 2, 50 में 2 देखिए 2 कट जाएगा, 25 गुना 51 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 1 से शुरू होकर संख्या कहीं तक भी चल जाए, उसका अगर योग पूछे तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर फॉर्मूला क्या लगाना है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए सम संख्या भी है, तो प्रथम n सम संख्या का योग अगर पूछे तो सम संख्या देखिए कहाँ शुरू होगा, 2 से 4 से 6 से 8 से डॉट 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 मान लीजिए 50 तक चल गया, तो इसमें भी क्या करेगा, सम संख्या का योग पूछेगा। तो इसमें देखिए 50 को संख्या नहीं है, 25 को संख्या है। कितना संख्या है, देख रहे हैं, एक संख्या छोड़ के है ना यहाँ पे, तो 50 का सीधा आधा कर देंगे, तो यानी 25 को संख्या है। यहाँ पे n का मान क्या आ जाएगा, 25, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ 25 1 26, तो 25 गुना 26 कीजिएगा, तो प्रथम n सम संख्या का क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। सम संख्या अगर दे दे, आपको कहीं तक भी दे दे, पूछ रहे सबको जोड़ के बताइए, तो फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा, n इंटू एन प्लस 1, खाली बस बटा में 2 हटा देना है, सम संख्या का योग हो गया फॉर्मूला। प्रथम n विषम संख्या का योग अगर पूछ दे, प्रथम n विषम संख्या का अगर योग पूछ दे, तो विषम संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से 1 3 5 7 डॉट डॉट मान लीजिए 49 तक आए, 49 है ना विषम संख्या, बोलिए। तो प्रथम n विषम संख्या का योग क्या बोलेंगे, n स्क्वायर, क्या कहेंगे। अब यहाँ तक भी देखिए क्या संख्या होगा, 25 एक संख्या है, कुछ छोड़िए एक संख्या है, बोलिए। तो 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा, विषम संख्या का योग निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम जो आभास संख्या से लेके सम्मिश्र संख्या तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आभास संख्या के बारे में समझते हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, आभास संख्या। या देखिए इसको दूसरा तरीका से कह सकते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, आभास संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल हो गया आपका 2 3 5 7 11, यानी कह सकते हैं वैसा संख्या होना चाहिए जिसका केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। कौन कौन, एगो अपने आप, यानी जो संख्या सिर्फ 1 से लगे और अपने आप से लगे, यानी सिर्फ 2 संख्या से लगना चाहिए, एगो 1 से लगना चाहिए, एगो अपने आप से लगना चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, आभास संख्या कहेंगे। जैसे 2 देखिए 1 से लग रहा है और 2 अपने आप से लग रहा है, 3 को देखिए 1 से लग रहा है और अपने आप से लग रहा है, 5 को देखिए 1 से लग रहा है अपने आप से लग रहा है, 7 में देखिए भाग लगाइए 1 से भाग लगेगा और 7 खुद अपने आप से भाग लगेगा, नहीं। 11 को देखिए 11 में देखिए 1 से भाग लगेगा और 11 खुद अपने आप से भाग लगेगा। आप देखिए लिखे हैं, क्या एक आभास संख्या है, तो नहीं, एक क्या है, आभास संख्या नहीं है, क्योंकि एक देखिए सिर्फ 1 से ही भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, अपने आप भी क्या है, एक ही है, दोनों का मतलब देखिए एक ही बात पता चल रहा है, तो कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, इसलिए एक क्या है, आभास संख्या नहीं है। सबसे छोटी आभास संख्या बताइए, सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, 2, यहाँ लिखे हैं 2। और सबसे बड़ी आभास संख्या वो पूछेगा, तो बड़ा संख्या तो हम बता ही नहीं सकते सबसे बड़ा कौन है, तो ज्ञात नहीं है। केवल देखिए 2 के बारे में अगर देखा जाए तो 2 क्या दिख रहा है आपको, 2 देखिए सम संख्या भी है, 2 क्या है, आभास संख्या तो है ही, साथ ये क्या है, सम संख्या भी। ये देखिए क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट, तो केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम आभास संख्या है, सम आभास संख्या है। क्वेश्चन दे देगा, बताइए इनमें से कौन सम आभास संख्या है, सम आभास पूछेगा, यानी सम भी होना चाहिए और आभास भी होना चाहिए, तो 2 में टिक मारिएगा। 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और आभास संख्या भी। 0 से 50 के बीच कितनी आभास संख्या है, 15, इसको याद रखना है। 0 से 100 के बीच कितनी आभास संख्या है, 25। अब याद नहीं रहेगा तो 0 से 50 के बीच लिखिएगा क्या आभास संख्या। 2 आभास संख्या का मौसम क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए।